गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं उदाहरणों को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए बच्चों, बोर्ड पर हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को लिख दिए हैं। सवाल हल करते समय इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और बच्चों, त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखिए, समझिए। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति के सवालों में अगर आपको यदि त्रिकोणमिति के सवालों में आपको tan थीटा दिखाई दे या cot थीटा दिखाई दे या sec थीटा दिखाई दे या cosec थीटा दिखाई दे तो यदि त्रिकोणमिति के सवालों में आपको tan थीटा दिखाई दे या cot थीटा दिखाई दे या sec थीटा दिखाई दे या cosec थीटा दिखाई दे तो इन्हें बदलिए और बदलकर sin थीटा या cos थीटा या दोनों लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बच्चों, अगर त्रिकोणमिति के सवालों में आपको tan थीटा दिखाई दे रहा है या cot थीटा दिखाई दे रहा है या sec थीटा दिखाई दे रहा है या cosec थीटा दिखाई दे रहा है, मतलब इन चारों में से कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो इन्हें आप बदलिए और बदल कर sin थीटा लाइए या cos थीटा लाइए या इन दोनों को लाने का प्रयास कीजिए। ठीक, उसके बाद बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवालों को हल कीजिए। उसके बाद बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कीजिए। देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल को हल करते समय इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर सवाल में आपको tan थीटा दिखाई दे रहा है या cot थीटा दिखाई दे रहा है या sec थीटा दिखाई दे रहा है या cosec थीटा दिखाई दे रहा है, तो इन्हें आप बदलिए और बदल कर sin थीटा लाइए या cos थीटा लाइए या इन दोनों को लाइए। और उसके बाद क्या करना है, जब sin थीटा cos थीटा सवाल में आ जाएगा तो उसके बाद बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कीजिए। चलिए, एक चीज और हम आपको बता रहे हैं। यदि सवाल में पहले से ही sin थीटा या cos थीटा या दोनों दिखाई दे, यदि सवाल में पहले से ही sin थीटा cos थीटा या दोनों दिखाई दे रहा है तो
इन्हें मत बदलिए। बच्चों अगर सवाल में आपको पहले से ही साइन थीटा दिखाई दे रहा है, कास थीटा दिखाई दे रहा है, या ये दोनों दिखाई दे रहे हैं सवाल में, तो इन्हें आप मत बदलिए, बल्कि बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कीजिए। बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कीजिए। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल को हल करने के लिए आप इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको सवाल में tan दिख रहा है, cot दिख रहा है, sec थीटा दिख रहा है या cosec थीटा दिख रहा है, तो आप इन्हें बदलिए और बदल कर sin थीटा या cos थीटा या दोनों sin cos दोनों लाने का प्रयास कीजिए। जब सवाल में sin थीटा cos थीटा आ जाएंगे तो आप बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कर लीजिए। और अगर त्रिकोणमिति के सवालों में पहले से ही आपको साइन थीटा या कास थीटा या दोनों चीज़ दिखाई दे रहे हैं, साइन थीटा या कास थीटा या ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल मत बदलिए, बल्कि बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ ऐसे सूत्र भी हैं, जैसे मान लीजिए आपको सवाल में tan दिख रहा है, tan, तो देखिए tan का ऐसा सूत्र है जिससे हम लोग साइन कास ला सकते हैं। सवाल में आपको tan दिख रहा है, तो इस tan के जगह इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा के जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कास थीटा। तो सवाल में आपको अगर tan दिखाई दे रहा है तो इसके जगह लिख दीजिए साइन थीटा बटे कास थीटा। अगर आपको सवाल में काट थीटा दिख रहा है तो देखिए काट का ऐसा सूत्र है जिससे साइन कास आ सकता है, काट का ऐसा सूत्र है जिससे साइन कास आ सकता है। तो अगर आपको सवाल में काट थीटा दिख रहा है तो इसके जगह आप कास थीटा बटे साइन थीटा लिख दीजिए। देखिए साइन कास आ जाएगा। अगर सवाल में आपको सेक थीटा दिख रहा है तो देखिए सेक थीटा का एक सूत्र ऐसा है जिससे केवल कास आ सकता है, साइन तो नहीं आएगा लेकिन कास आ जाएगा। तो अगर सवाल में सेक थीटा दिख रहा है तो आप इसके जगह 1 बटे कास थीटा लिख दीजिए, 1 बटे कास थीटा। और सवाल में अगर आपको कोसेक थीटा दिख रहा है, कोसेक थीटा, तो देखिए कोसेक थीटा का ऐसा सूत्र है जिससे क्या आ सकता है, साइन। कोसेक थीटा का ऐसा सूत्र है जिससे क्या आ सकता है, साइन। तो कोसेक थीटा अगर आपको सवाल में दिख रहा है तो इसके जगह क्या लिख दीजिए, 1 बटे साइन थीटा। तो बच्चों वही हम कह रहे हैं, वहाँ लिखे हैं कि अगर सवाल में इन चारों में से कुछ भी दिख रहा है, इन चारों में से कुछ भी दिख रहा है, तो आप इन्हें बदलिए और बदल कर क्या लाइए, साइन थीटा या कास थीटा या दोनों। तो देखिए अगर tan है तो इसे बदल कर साइन कास देखिए आ जाएगा इस सूत्र की सहायता से। ऐसे काट है तो इस सूत्र की सहायता से कास साइन आ जाएगा। देखिए सेक है तो इस सूत्र की सहायता से कास आ जाएगा, कोसेक है तो इस सूत्र की सहायता से साइन आ जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर सवाल में इन चारों में से कुछ भी दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला काम आप उन्हें साइन कास में बदलिए। जब सवाल साइन कास में बदल जाएगा तो उसके बाद आप बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए, सवाल को हल कर दीजिए, आ जाएगा। और अगर सवाल में पहले से ही साइन कास दिख रहे हैं तो आप उन्हें मत बदलिए, सीधा बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए, सवाल हल हो जाएगा। अब ये बीजगणित का नियम क्या है बच्चों? बीजगणित के नियम का मतलब ये है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देना, लघुत्तम लेना, ये सब बीजगणित के नियम हैं। आप देखेंगे जब हम सवाल को हल करेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि जब हम tan काट सेक कोसेक को साइन कास में बदल लेंगे तो बदलने के बाद बीजगणित का नियम कौन कौन सा लगाते हैं ये आपको अच्छी तरह से वहाँ समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, अब
प्रश्नावली 8.3 के पहले जो उदाहरण दिए गए हैं हम उन्हीं उदाहरणों को बता रहे हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, इसे हम मीट दे रहे हैं। चलिए वीडियो रोककर आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जो सूत्र लिखे हुए हैं त्रिकोणमिति के, इनमें कुछ परिवर्तन आप लोग अपने से कर सकते हैं। जैसे देखिए, इन सभी सूत्रों में से थीटा हटाकर आप ए लिख सकते हैं, थीटा हटाकर आप ए लिख सकते हैं, या थीटा हटाकर आप यक्स लिख सकते हैं। जो आवश्यकता हो, जैसी भी आवश्यकता हो वैसा आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, सेक थीटा बराबर है 1 कास थीटा। देखिए सेक थीटा बराबर है 1 कास थीटा। तो हम चाहें तो यहाँ थीटा हटा के ए लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ थीटा हटा के ए लिखेंगे तो यहाँ भी आपको ए लिखना होगा, यानी सेक ए बराबर होगा 1 कास ए होगा। ठीक, या जैसे यही सूत्र है, tan थीटा बराबर है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो हम यहाँ थीटा हटा के यक्स लिख सकते हैं। जैसे tan यक्स बराबर साइन यक्स बटे में कास यक्स, या हम थीटा हटा के ए लिख सकते हैं, tan ए बराबर साइन ए बटे में कास ए लिख सकते हैं, ऐसा। और देखिए जो उधर सूत्र लिखे हुए हैं उनमें भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम थीटा हटा के ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, या थीटा हटा के यक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स बराबर 1। तो बच्चों, इनमें ये परिवर्तन आप लोग अपने से कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में ज़रूरी नहीं है कि थीटा ही दिया हो सकता है सवाल में ए दिया हो सेक ए, तो सेक ए की जगह आप 1 कास ए लिखिए। थीटा है सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह आप 1 कास थीटा लिखिए। सेक ए है तो उसके जगह 1 कास ए लिखिए। अच्छा, और देखिए बच्चों, ये जो सूत्र लिखे हुए हैं ये वाले, इधर उधर का नहीं, इनमें देखिए ध्यान से, इनमें एक परिवर्तन आप लोग और अपने से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूत्र है tan थीटा बराबर लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कास थीटा लिखा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ स्क्वायर लगा है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ स्क्वायर लगा है, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है ना, तो आप यहाँ और यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हैं। यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा सूत्र होता है। अब मान लीजिए लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कहीं है ना, तो आप इसके जगह 1 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा। ठीक, ये सब इन सूत्रों में कर सकते हैं। इन सब सूत्रों में आप स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर हटा भी सकते हैं, लेकिन इन सब सूत्रों में ऐसा नहीं कर सकते। इन सब सूत्रों में केवल आप थीटा बदल कर ए लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, लेकिन इन सब का स्क्वायर नहीं चेंज कर सकते हैं। और लेकिन इनमें आप ज़रूरत है तो स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर हटा भी सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ बता रहे हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए है कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा मिल गया, तो देखिए कास थीटा बटे साइन थीटा, कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर काट थीटा होता है। लेकिन देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका उत्तर हम लोग ये लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा।
देखिए जब इन पर स्क्वायर नहीं था तो cos थीटा के बराबर था, और जब इसके ऊपर यहाँ देखिए स्क्वायर लग गया है तो उत्तर में cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ये सब इनमें कर सकते हैं, बस इनमें न तो स्क्वायर हटा सकते हैं न तो स्क्वायर अपने से लगा सकते हैं, लेकिन इनमें आप लोग ज़रूरत पड़ेगी तो स्क्वायर लगा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर स्क्वायर हटा सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्नावली 8.3 के पहले 8.3 के पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को बता रहे हैं आपको। इन सबको ध्यान, सवाल हल करते समय इन सब का प्रयोग कीजिए तो सही उत्तर आएगा। तो देखिए बच्चों उदाहरण 9 में दिया गया है। देखिए लिखा है अनुपातों cos A, देखिए इसमें A लिखा है, थीटा नहीं लिखा है, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों इसमें लिखा है cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों इसमें कह रहे हैं कि cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब बच्चों ये है कि इसका उत्तर जो आए, इसका जो उत्तर आए, जो भी उत्तर आए उसमें sin A जरूर दिखाई दे। इसका जो भी उत्तर आए उसमें sin A जरूर दिखाई दे, और इसका जो भी उत्तर आए उसमें sin A जरूर दिखाई दे। तो वही इसीलिए कह रहे हैं cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी इसके उत्तर में sin दिखना चाहिए, इसके उत्तर में sin दिखना चाहिए और इसके उत्तर में भी sin दिखना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसी को हल कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं कि sin स्क्वायर, देखिए ये सूत्र हम लिख रहे हैं ये वाला, ये अब देखिए इसमें थीटा है ना, लेकिन हमें यहाँ सवाल में थीटा नहीं दिया गया है बल्कि ये दिया गया है। देखिए तो हम इस सूत्र में से थीटा हटा के क्या लिख देंगे, ए लिखेंगे। थीटा हटा के क्या लिखेंगे, ए। और सवाल में यहाँ यक्स दिया होता तो वहाँ थीटा हटा के यक्स लिखते। ए दिया गया है तो सूत्र में हम थीटा हटा के ए लिखेंगे। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर ए। अब देखिए हमें cos का उत्तर चाहिए, cos का उत्तर चाहिए किसके पदों में, sin A के पदों में। यहाँ से हम cos का उत्तर निकालेंगे, इसके लिए sin स्क्वायर ए को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर ए। देखिए हमें बच्चों cos ए का उत्तर चाहिए, केवल cos ए, स्क्वायर का नहीं। तो यहाँ से क्या कीजिए, स्क्वायर हटाइए, तो cos ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों यही उत्तर है इसका। देखिए cos ए का उत्तर ये आया है ना, देखिए cos ए का ये उत्तर है और इसमें देखिए sin ए है। यही तो कह रहे थे कि cos ए को sin ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए cos ए का जो उत्तर आया उसमें sin ए दिख रहा है। तो बच्चों एक उत्तर यही है। चलिए दूसरे का, तो देखिए अब tan ए को कह रहे हैं sin ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए एक सूत्र हम फिर प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हम जानते हैं कि ये वाला सूत्र लिख रहे हैं। देखिए ये वाला, देखिए इसमें थीटा है और हमें सवाल में ए दिया गया है तो इसलिए हम थीटा हटा के ए लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे tan ए बराबर sin ए बटे में
cos A। अब देखिए बच्चों tan A का उत्तर sin A के पदों में आना चाहिए, यानी इसका उत्तर जो है उसमें sin A दिखना चाहिए। देखिए यहाँ sin A तो है लेकिन यहाँ cos A है, इस cos A को हटाइए, इस cos A को हटाइए और इसके जगह क्या लाइए sin A। तो देखिए tan A बराबर sin A बटे में cos A के जगह देखिए, cos A के जगह हम ये लिख सकते हैं, देखिए cos A की जगह ये लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। वहाँ भी देखिए cos A का सूत्र यहाँ देखिए है ना, cos थीटा की जगह ये लिख दीजिए, यहाँ भी ये लिखिए। तो cos A बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos A की जगह यही लिख दीजिए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखिए tan A का जो उत्तर आया है वो sin A के पदों में है, यानी इसके उत्तर में sin A दिख रहा है, तो ये उत्तर माना जाएगा बच्चों। तीसरा देखिए sec A का उत्तर sin A के पदों में लाना है, तो सूत्र लिखिए। हम जानते हैं कि देखिए sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ थीटा हटा के A लिख दीजिए। तो sec A बराबर 1/cos A ना। अब चूंकि sec A का उत्तर sin A के पदों में आना चाहिए, तो cos A की जगह यही फिर लिख दीजिए। देखिए cos A की जगह यही फिर से लिख दीजिए। तो cos A को हटाइए यहाँ, या sec A बराबर 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखिए बच्चों ये sec A का जो उत्तर आया उसमें sin A दिख रहा है। यही है बच्चों उदाहरण 9 का हल, नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। देखिए उदाहरण 10 में दिया गया है लिखा है सिद्ध कीजिए कि sec A ब्रैकेट में 1 माइनस साइन A फिर ब्रैकेट में sec A प्लस tan A बराबर में A। देखिए बच्चों इस सवाल में ये जो बराबर का चिन्ह दिख रहा है, बराबर के इस तरफ वाले को बायां पक्ष कहा जाता है, बायां पक्ष, और इस तरफ वाले को दायां पक्ष कहते हैं। बराबर के साइड वाले को बायां पक्ष समझिए, उस साइड वाले को दायां पक्ष। बाएं पक्ष को अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं पक्ष को अंग्रेजी में राइट हैंड साइड कहते हैं। तो बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड, दाहिने पक्ष को राइट हैंड साइड, बराबर के पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के बाद वाले को राइट हैंड साइड। इसमें देखिए बच्चों बराबर चिन्ह के इस तरफ ये जो लिखा है ये लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, और बराबर के उधर जो लिखा है वो दायां पक्ष है, यानी कि राइट हैंड साइड है। अब देखिए बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि sec A 1 माइनस साइन A ब्रैकेट में sec A प्लस tan A बराबर 1। इसका मतलब बच्चों कह रहे हैं कि बाएं पक्ष को लेकर हल कीजिए और दाएं पक्ष को लाकर दिखाइए। बाएं पक्ष को लेकर हल कीजिए और दाएं पक्ष को लाकर दिखा दीजिए। अगर बाएं पक्ष को लेकर हल कीजिए और दायां पक्ष आ जाता है तो ये माना जाएगा कि ये सवाल सिद्ध हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल का बायां पक्ष लेकर हल करेंगे और दायां पक्ष लाकर दिखाएंगे। तो यहाँ हल में
हल में लिखना होगा आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और सेक ए और प्लस tan ए बराबर 1, यही सिद्ध करना है। तो इसका बायां पक्ष हम लोग लेकर हल करेंगे, बायां पक्ष लेकर हम लोग हल करेंगे और दायां पक्ष लाकर दिखा देंगे। इसका बायां पक्ष देखिए इतना है बच्चों, यहाँ ये जो बराबर चिन्ह दिख रहा है इसके इधर वाला पूरा क्या है? बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ हम लोग लिख दें लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे यहाँ लिखिए। तो सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए। अब देखिए बच्चों, अभी शुरुआत में जो हम आपको बता रहे थे कि अगर सवाल में tan दिखाई दे, काट दिखाई दे, सेक दिखाई दे, कोसेक दिखाई दे तो इन्हें बदलिए और बदल कर साइन कास लाइए। और अगर सवाल में साइन दिखाई दे, कास दिखाई दे तो इन्हें मत बदलिए बल्कि बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है। देखिए ये सेक है, ये क्या है? सेक है, ये साइन है, ये सेक है, ये tan है। तो आप इनमें देखिए और बताइए कि किसे बदलना है, किसे किसे बदला जाए। तो देखिए सवाल में tan है तो इसका मतलब इसे बदलना पड़ेगा और बदल कर साइन कास लाना होगा। सवाल में सेक है, देखिए सेक 2 जगह पे है तो इसे भी बदलना है, बदल कर साइन कास लाना है। और सवाल में साइन है, क्या है? साइन है, तो इसे नहीं बदलना होगा, इसे नहीं बदलना होगा। यही तो हम वहाँ बता रहे थे कि अगर सवाल में सेक है, tan है, काट है, कोसेक है तो उसे बदलिए, बदल कर साइन कास लाइए। और अगर सवाल में साइन है, कास है तो उन्हें मत बदलिए। तो यहाँ बच्चों सेक को बदलना है, इस सेक को बदलना है और इस tan को बदलना है और बदल कर साइन कास लाना है। तो यहाँ सूत्र देखिए इन तीनों का नहीं, हाँ ये सेक ए और tan ए का यहाँ सूत्र देखिए। ऐसा सूत्र ढूंढिए, सेक ए tan ए का ऐसा सूत्र यहाँ ढूंढिए जिससे साइन आ जाए, कास आ जाए या दोनों आ जाए। तो देखिए सेक ए का सूत्र देखिए क्या है? सेक ए बराबर देखिए ये है, इस सूत्र से देखिए कास आ सकता है ना, तो सेक ए की जगह यही सूत्र प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा हटा के क्या लिखें? ए, क्योंकि सवाल में ए दिया गया है तो थीटा हटा के लिखिए। तो सेक ए बराबर 1/कास ए हो जाएगा ना। तो हम सेक ए की जगह क्या लिखेंगे? 1/कास ए, तो देखिए कास आ जाएगा। और tan ए की जगह देखिए tan ए, देखिए ये tan वाला सूत्र देखिए, इस सूत्र से साइन और कास दोनों आ जाएंगे, तो यही सूत्र प्रयोग कीजिए tan ए की जगह। तो tan ए की जगह इसे लिखें तो हो जाएगा साइन ए बटे में कास ए होगा। तो चलिए यही सब किया जाए। यहाँ सेक की जगह क्या लिखा जाए? सेक ए की जगह लिखे 1/कास ए गुणित, इसे तो बिल्कुल नहीं बदलना है तो इसे ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। और यहाँ देखिए सेक ए है तो सेक ए की जगह लिखिए 1/कास ए और प्लस साइन ए, वो tan ए की जगह क्या लिखें? साइन ए बटे कास ए। तो देखिए बच्चों इस लाइन को देखिए, इसमें साइन कास ही दिखाई दे रहे हैं। अब वो tan सेक सब गायब हो गए हैं। तो जब इस लाइन में अब साइन कास दिख रहे हैं तो वही हम लिखे थे ना वहाँ कि अगर सवाल में साइन कास पहले से ही दिखाई दे रहे हैं ना तो बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए अब इस लाइन में, अब उस लाइन को छोड़िए, इस लाइन में तो हमें साइन कास ही दिख रहे हैं तो हम अब बीजगणित के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या किया जा सकता है इस पूरी लाइन में, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या लगता है आपको क्या किया जा सकता है? तो लघुत्तम लिया जा सकता है ना। तो क्या कीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए, इन दोनों को ऐसे लिखा रहने दीजिए 1/कास ए
ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। यहाँ लघुत्तम लीजिए, तो लघुत्तम लेने के लिए देखिए दोनों का हर समान है। देखिए हर कैसा है, समान है, तो दोनों हरों में से एक हर लिखिए काश है, और दोनों का हर समान था तो दोनों हरों में से एक हर लिख दिए हैं, और जो अंश में लिखा है उसे ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो अंश में देखिए क्या है, 1 है, प्लस है, साइन ए है, इस तरह। तो देखिए अब आगे हो जाएगा 1 काश ए अवगुणित 1 माइनस साइन ए। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए इस कोष्ठक में 1 माइनस साइन ए लिखा है, और इस कोष्ठक में देखिए 1 प्लस साइन ए लिखा है। यानी ऐसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन ए ये वाला, और ये वाला लिख दे रहे हैं 1 प्लस साइन ए और बटे में काश ए। अब देखिए ये बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी की तरह है। एक कोष्ठक में a प्लस बी रहे और दूसरे में a माइनस बी रहे। एक कोष्ठक में a प्लस बी रहे, एक कोष्ठक में a माइनस बी रहे, तो इसका उत्तर लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे देखिए जैसे ये दोनों कोष्ठक हैं ऐसे ये दोनों भी हैं। देखिए a प्लस बी, इसे a समझिए, इसे b, a प्लस बी एक कोष्ठक में, a माइनस बी दूसरे कोष्ठक में। इन दोनों का उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखा जाए तो देखिए 1 काश ए और a प्लस बी, a माइनस बी का उत्तर लिखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, और बटे में काश ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर है, और बटे में ये काश के बीच में देखिए गुणा है, तो काश का गुणा कर दें तो काश स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा काश स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा काश स्क्वायर ए। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखें, काश स्क्वायर ए। इसका उत्तर काश स्क्वायर ए लिखी, तो काश स्क्वायर ए, और बटे के नीचे है काश स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 1। और देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में यही 1 था, यही 1 लाना था, यही राइट हैंड साइड है। तो देखिए हम लोग लेफ्ट साइड लेके हल किए, देखिए लेफ्ट साइड लेके यहाँ हल करना शुरू किए और राइट हैंड साइड लाके दिखा दिए, तो माना जाएगा कि आपने इसे सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।